हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा एक जल्दी एक अप साइड के लिए कॉल की साइड के लिए एक ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है यहाँ पे। और मैं यहाँ 22,200 का सी 22,200 का जो सी है वो हमने बाई किया है 3 लॉट के साथ। सिंपल एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट अ मिनट। टारगेट और स्टॉप लॉस चेक हम लगा लेते हैं। ये रहेगा हमारा स्टॉप लॉस एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के नीचे, या तो सेम कैंडल के नीचे भी हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और ये हमारा आज का है टारगेट 96 पॉइंट का। इतना तो शायद प्रीमियम के अंदर हमारा टारगेट स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, अभी हम सेट कर दें 24 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, लेकिन हम इतना स्टॉप लॉस लेंगे नहीं। हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा हम इस ट्रेड के अंदर 15 रुपये का ही स्टॉप लॉस लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम होल्ड करते हैं। हमारा दिन का फर्स्ट ट्रेड है, तो हम देखते हैं कि ये जो ब्रेकआउट है, मेजॉरिटी ब्रेकआउट है, सस्टेन करना चाहिए। सस्टेन करता है कि नहीं करता है, उस हिसाब से हम हमारी जो ये पोजीशन है वो इसको निकालना है कि सेम स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना, वो देखेंगे। देख लेते पहले कि हमने ट्रेड यहाँ पे क्यों एग्जीक्यूट किया है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मल्टीपल बहुत ही मार्केट बेरिश था, और यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्टेड रेजिस्टेंस था, और मार्केट बुलिश है। और ये 1, 2 एंड 3 तीन टाइम मार्केट टेस्ट कर चुका था। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने कॉल के साइड एक बुलिश मोमेंटम के अंदर कॉल के साइड हमने एक पोजीशन बनाई है यहाँ पे। और देखते हैं अभी किस तरीके से ये ट्रेड काम करता है। वेट करेंगे हम। यूजुअली हमारा जो टारगेट है वो रहेगा आज 30 रुपीज़ का टारगेट रहेगा, लेकिन मार्केट ऑलरेडी 2 ग्रीन कैंडल बना चुका है। अगर और ऊपर से आज एक्सपायरी अगर एक भी रेड कैंडल बने तो सीधा हमारा स्टॉप लॉस लेके चले जाएगी। तो एक्सपायरी के दिन बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना होता है। ठीक है ना, बहुत सारे लोग पागल हो जाते हैं कि बहुत सारा पैसा मिलेगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा एक्सपायरी के दिन, लेकिन उसका उल्टा भी होता है। ज़्यादातर लोगों का एक्सपायरी के दिन ही अकाउंट खाली होता है, अकाउंट ब्लू होता है, और बड़े बड़े लॉस जो होते हैं लोगों के वो ज़्यादातर एक्सपायरी के दिन ही होता है। तो बहुत संभाल के ट्रेड करना ज़रूरी होता है, ना कि आप ये माइंडसेट लेके बैठ जाओगे नहीं आज तो एक्सपायरी बहुत ज़्यादा। तो अपने रिस्क और रिवॉर्ड को और मनी मैनेजमेंट कभी भी आपको भूलना नहीं चाहिए। तो अभी तो हमारा ट्रेड फ्लैट चल रहा है, 277 माइनस में चल रहा है। देखते हैं अभी होल्ड करते हैं ट्रेड को कहाँ तक हमें मिलता है। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 30 रुपये का जो है वो हमारा टारगेट रहेगा। जैसे कि हम डेली 30 रुपये का टारगेट निकालते हैं, सेम हमारा रहेगा। तो अभी वेट करते हैं। ठीक है, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे बना लेते हैं और सेट कर देंगे सिस्टम के अंदर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ से एक रेड कैंडल बने और सीधा डीप स्टॉप लॉस हमारा लेके चला जाए। तो इट्स बेटर। एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन अगर एक भी रेड कैंडल आपके अगेंस्ट में बनेगा तो आपका बहुत बड़ा लॉस लेके बना देगा आपके पूरे अच्छे खासे ट्रेड को। तो इसलिए एक्सपायरी के दिन तो आपको मस्ट स्टॉप लॉस सेट करके ही रखना सिस्टम के अंदर। ठीक है, हमारा फर्स्ट टारगेट R2 रहेगा, क्योंकि वैसे तो हम पूरा टारगेट ले सकते थे यहाँ पे, लेकिन आज बीच में ही एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो हम पिवट पॉइंट के रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मार्केट में भी शायद अगर यहाँ से सीधा ही टारगेट देगा तो रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड ज़रूर करेगा। और एक आध अगर रेड कैंडल वहाँ पे बनाई तो हमारा जितना भी स्पॉट चार्ट में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रीमियम चार्ट में बहुत डीप मार्केट नीचे आ जाएगा एक ही रेड कैंडल में। तो देखते हैं अभी किस तरीके से टाइप ट्रेड जो है वर्कआउट होता है।
ब्रेकआउट सस्टेन तो कर रहा है, देखते हैं कि ये रीटेस्ट करने आएगा या सीधा ही यहाँ से स्पाइक मार के चला जाएगा। मुझे लगता है कि ये शायद मे बी 9 EMA के पास एक बार प्राइस कूल डाउन होने के लिए आएगी, जो ये मूविंग एवरेज आपको दिख रहा है। उसके बाद शायद हो सकता है कि अपसाइड के लिए जाए, कोई बात नहीं। अगर 9 EMA के आसपास अगर बनता है यहाँ पे रेड कैंडल को क्लोज करता है तो फिर देखते हैं। वैसे तो लग रहा है कि ये निकल जाएगा यहाँ से। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप ट्रेड कभी भी एग्जीक्यूट करते हो तो आपका मेन फोकस आपका स्पॉट पे होना चाहिए, ना कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे ध्यान देना है। उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ज़्यादातर ध्यान आपको जब तक ट्रेड आपका फेवर में चलना स्टार्ट ना हो जाए तब तक आपको स्पॉट पे ही ध्यान देना है। ठीक है, देखना अभी भी हमारा जो ट्रेड है वो -600, 500, 577, 550 समथिंग चल रहा है, उसको चलने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे हमको सिस्टम में एक स्टॉप लॉस डाल देना चाहिए। यस, यहाँ पे मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दिया है अपना। 15 रुपये का जो है वो हमारा स्टॉप लॉस है। बाइंग प्राइस बाइंग प्राइस 69.20 है और हमारा स्टॉप लॉस है वो 53 पॉइंट का हमारा जो है वो स्टॉप लॉस है, मतलब 15 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, हमारी एंट्री हुई थी 69.20 पे और मैंने स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाया 53 पॉइंट्स का, 53 पे। तो हमारा जो एवरेज है बाइंग से स्टॉप लॉस तक का वो है 50 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है। और सेम हमारा जो 30 रुपये का वो है वो टारगेट रहेगा। 1:2.5, 1:2 समथिंग हम ट्रेड इसके अंदर भी टारगेट अपना बनाएंगे। राइट, मुझे लग रहा था ये शायद एक रेड कैंडल बनाएगा, देखते हैं। अभी टाइम है 3 मिनट का। कभी भी स्टॉप लॉस से डरना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका मार्केट नीचे आ रहा है तो स्टॉप लॉस हिट करने जा रहा है, आप स्टॉप लॉस हिट हुए उससे पहले ही आपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। ऐसी गलतियां मत करना कभी भी, वरना बहुत पछताओगे। ठीक है ना, ऐसी गलतियां मत करना, फिर आपको बहुत रिग्रेट होगा। अगर आप स्टॉप लॉस से पहले एग्जिट हो जाओगे, स्टॉप लॉस आपका हिट उसके बाद होगा भी नहीं और ट्रेड आपका टारगेट देने के लिए चला जाएगा और फिर आप अननेसेसरी ट्रेड लेना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि बहुत बुरा लगता है इस तरीके से। लेकिन कभी भी आपको स्टॉप लॉस जब तक कि आपने जो सेट किया है अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, वहाँ तक मार्केट को हिट होने देना है। या तो स्टॉप लॉस हिट हो आप एग्जिट करो, या तो ट्रेड का आपका जो टारगेट है वो हिट करे तब एग्जिट करो, तभी आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे, अपने पूरे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे। ठीक है ना, टारगेट से पहले एग्जिट कर देना या स्टॉप लॉस से पहले एग्जिट कर देना है, वो आपको धीरे धीरे उस चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी जो भी अपने ट्रेड्स दिन के मैं ले रहा हूँ वो रिकॉर्ड करूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए कि रेदर देन लाइव स्ट्रीम के। लाइव स्ट्रीम पे कुछ होता नहीं है, लाइव इंटरेक्ट हम कर नहीं पाते, इसलिए मैंने लाइव स्ट्रीम बंद कर दी है। एंड अब मैं अपने जो ट्रेड्स होते हैं उनको लाइव रिकॉर्ड करके अपलोड करने की ट्राई करूँगा, ताकि आप उसको देख के सीख सको कि क्या एक इंटरप्रिटेशन रहती है ट्रेड के पीछे एक ट्रेडर के। कि अभी तो हमारा ट्रेड फ्लैट ही चल रहा है।
मार्केट बुलिश है इसीलिए हमने कॉल के साइड ट्रेड लिया है। अगर मार्केट सेल मोड में होता तो हम सिर्फ पुट की तरफ हम ट्रेड को प्लान करते हैं। जिस तरीके से मार्केट रहता है उसी फेवर में आपका जो ट्रेडिंग है वो ट्रेड प्लान होना चाहिए। अगर मार्केट बेरिश है डेली टाइम फ्रेम में या सेल अप आ रहा है तो आपका प्लान सिर्फ पुट ट्रेड के लिए ही आपको माइंड के अंदर रखना है, कॉल की तरफ अननेसेसरी नहीं जाना, वरना कि आप ओवर ट्रेडिंग उससे बहुत ज़्यादा करोगे। अगर अभी मार्केट बुलिश मोड, अभी पहले मैं पुट में ट्रेड देख रहा था लेकिन अब मार्केट बुलिश है तो मैं सी में ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप उठे, मार्केट जा रहा है नीचे तो आपने पुट ले लिया, मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है तो आपने कॉल ले लिया, तो उससे बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग होगी आपकी। तो इससे अच्छा है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपकी एनालिसिस भी इससे बेटर होगी और आप अपने ट्रेड के ऊपर स्टिक रहोगे कि हाँ अगर मार्केट सेलिंग मोड में है तो मैं पुट के लिए ही ट्रेड देखूंगा, रेजिस्टेंस पे सेल करने के लिए प्रेफर करूंगा। और अगर मार्केट बुलिश मोड में है तो आप प्लान कर सकते हो कि मैं सपोर्ट के ऊपर कॉल ट्रेड प्लान करूंगा या ब्रेकआउट के ऊपर प्लान करूंगा। तो इसी तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना होता है। तो आज यहाँ पे बहुत ही बड़ा मल्टीपल टेस्टेड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट था, इसीलिए हमने ब्रेकआउट के ऊपर सी में ट्रेड लिया है। अगर हम यहाँ पे सेलिंग मोड में होते और यहाँ पे अगर मार्केट ने इसी जोन को रिस्पेक्ट करके नेगेटिव करके अगर नीचे आ रहा होता तो हम यहाँ पे पुट साइड पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है ना, रेजिस्टेंस पे हम सेल करते हैं। ओके
ट्रेड हमारा ऑलमोस्ट काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं टारगेट अपन को मिलता है कि नहीं, या कितने टाइम में मिलता है। वेट करना रहता है। वेट, पेशेंस इज़ द की इन द ट्रेडिंग, ठीक है ना। पेशेंस बहुत मैटर करता है ट्रेडिंग के अंदर। अपने ट्रेड को इस तरीके से बैठ के देखना। एक टाइम पे मैं नहीं कर पाता था इतने ट्रेड, इतना ही प्रॉफिट लेके निकल जाता था 3 लॉट में, 4 लॉट में, 5 लॉट में, ठीक है ना। अभी मैंने लॉट साइज, क्योंकि रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, तो मैंने लॉट साइज कम कर दी है। लेकिन मैं इसके अंदर, इसी लाइव ट्रेडिंग के अंदर जो मैं ये अपलोड कर, धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा कि मैं कभी अपने पोजीशन साइज़ है वो 150 से 200, 250, 500 फिर से करूँगा। क्योंकि मैंने भी इसके अंदर कुछ 1-1.5-2 महीने से मैंने कंटिन्यूसली लॉस लिए है। इसी वजह से मैं फिर से एक रीस्टार्ट कर रहा हूँ कम क्वान्टिटी के साथ, ठीक है। कितना अकाउंट मेरे पास पड़ा है, मैं इससे भी ज़्यादा क्वान्टिटी ले सकता हूँ। आई हैव अकाउंट ऑफ अराउंड 4 to 5 लाख अकाउंट है ये, जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये। तो मैं चाहूँ तो इसके अंदर मैं 500, 1000, 1200, 1500 क्वान्टिटी भी ले सकता हूँ, लेकिन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो मेरे मनी मैनेजमेंट के अगेंस्ट में है, इसलिए वो चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ से मैंने लॉसेस किया था जिस क्वान्टिटी पे, वहाँ पे मैं फिर से स्लो एंड स्टडी जाऊँगा, ताकि मेरा लॉसेस भी कवर हो जाए और मैं फिर से अपनी साइकोलॉजी रीसेट हो जाए और मार्केट कंडीशन को भी अच्छे से समझ लूँ। तो इसी तरीके से मैं है जो अपना ट्रेड है, और वो इसी तरीके से प्लान करता हूँ सब, जब भी मुझे लॉसेस फेस मेरा आता है उसके बाद, ठीक है। तो आपको सीखने बहुत कुछ मिलेगा इस सीरीज़ के अंदर। तो आप वीडियो को लाइक करना, अगर आपको कुछ थोड़ी सी भी अगर नॉलेज मिल रही हो तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी वीडियो बनाने के लिए। अदरवाइज़ फिर से अगर मेरा मूड हुआ तो मैं फिर से बंद कर दूँगा बनाना, पता नहीं, ठीक है ना। वैसे मैं कुछ बनाता नहीं हूँ वैसे, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब करना, लाइक करो, वीडियो सब्सक्राइब करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लाइक ज़रूर करना, अच्छा लगेगा। अभी तो हमारा ट्रेड ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है। देखते हैं, या तो स्टॉप लॉस लेंगे या तो फिर टारगेट लेंगे, दैट्स इट। उससे पहले छूना ही नहीं है ट्रेड को, आराम से बैठ के वेट एंड वॉच करना है। आज एक्सपायरी है तो प्रीमियम भी थोड़ा अच्छा खासा ठीक ठाक मूव कर रहा है। प्रॉब्लम मुझे ये है कि 5 मिनट के अंदर जितनी भी कैंडल बनी वो सब ग्रीन कैंडल बन चुकी है, एक भी रेड कैंडल नहीं बनी है। अगर एक भी रेड कैंडल बने तो वो बहुत बड़ी रेड कैंडल बन जाएगी, और हम पता नहीं हमारा ट्रेड का वो क्या हाल करेगी, बस मुझे वही टेंशन है। अगर ये टारगेट दे देती है 30 पॉइंट का तो मैं निकलना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर सेम कैंडल बनती जा रही है तो देयर इज़ अ हाई चांसेस कि मार्केट एक पुल बैक के लिए एक बहुत बड़े रेड कैंडल बनाएगा। क्योंकि कभी भी मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से ऊपर जाता नहीं है, वो डेफिनेटली एक पुल बैक लेगा ही लेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कंसर्न ये है, देखते हैं। कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट ओपन हुआ है तब से लेके 5 मिनट में मार्केट ने कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनाई है। टारगेट सेट कर लेते हैं एक बार, 40 करें या ना, अपने टारगेट के बस ठीक रहता है 35-40 के आसपास, ओके, दिस इज़ गुड। ये हमारा 1:2.5 ट्रेड हो जाएगा, 2.5 to 3 के आसपास का जो है वो हमारा टारगेट।
फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास ऑलमोस्ट आ चुका है मार्केट। आज मार्केट ओके, टारगेट मार्केट आज जा सकता है 22,300 टच कर सकता है, बट एक्सपायरी है इसलिए मैं ट्रेड होके अभी एग्जिट मार देंगे हम। कैंसिल एंड हम 5,000 के आसपास का कुछ प्रॉफिट है। ओके, हमने हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जिट कर दिया है 102 के आसपास हमने जो है वो एग्जिट की है। दैट्स इट फॉर टुडे। अभी यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है, ट्रेड जा भी रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, यहाँ पे एक पुल बैक लेके ऊपर जा सकता है, लेकिन हम पुल बैक का वेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो मीट हो चुका है, तो वेट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट इतना हमने 46.1 स्पॉट एंड 45 टू 48 पॉइंट समथिंग हमने गेन किया है, 30 पॉइंट से गेन किया ऑलमोस्ट, देख रहा है। अभी ये रेजिस्टेंस ले रहा है, एक रेड कैंडल बना रहा है। सो दैट्स इट, हमारा जो ट्रेड है वो फिनिश हो चुका है। कोई बात नहीं, अब मार्केट यहाँ से आकाश में जाए या पाताल में जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम एंटर नहीं करेंगे। हमारा दिन का एक ट्रेड, एक प्रॉफिट मिल चुका है। अगर यहाँ पे लॉस होता तो फिर हम एक और ट्रेड प्लान करते, लेकिन हमारा फर्स्ट ट्रेड के अंदर ही प्रॉफिट हो चुका है, तो हम अपना जो डे है वो यहीं पे क्लोज़ करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना वीडियो को,